इंडिया में बहुत समय से औरतों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठती रही है। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। चाहे वह सड़कों पर प्रदर्शन हो या कानूनी लड़ाई, महिलाओं ने हर मोर्चे पर अपनी आवाज बुलंद की है। इस समस्या से निपटने के लिए कई सालों में कानून बनाए गए हैं ताकि उत्पीड़न और हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें न्याय दिलाना है। ऐसा ही एक कानून है इंडियन पीनल कोड की धारा 498A, जो खास तौर पर पति और ससुराल वालों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से निपटता है। यह धारा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत अगर कोई महिला अपने पति या ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित होती है तो वह इस कानून के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है। इस कानून को एक नेक इरादे से बनाया गया था ताकि औरतों को घरेलू हिंसा से बचाया जा सके। इसके अलावा महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में खुद को सुरक्षित रख सके। यह कदम एक ऐसे समाज में बहुत जरूरी था जहां अक्सर ऐसे मामलों को दबा दिया जाता था। ग्रामीण इलाकों में भी महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मीडिया और सामुदायिक बैठकों के माध्यम से महिलाओं को यह बताया जा रहा है कि वे अकेली नहीं हैं और उनके साथ पूरा समाज खड़ा है। इसके साथ ही कई गैर सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी महिलाओं की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वे कानूनी सहायता, परामर्श और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी और उन्हें न्याय मिलेगा, तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन आएगा। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर छोटे बड़े कदम से हम उस दिन के करीब पहुंच रहे हैं जब हर महिला सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करेगी। हमें मिलकर इस दिशा में काम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महिला को न्याय मिले। हालांकि धारा 498A ने कई पीड़ितों को राहत दी है। यह कानून घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामलों में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसके तहत महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकती हैं और न्याय की उम्मीद कर सकती हैं। लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावना को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। कई बार देखा गया है कि इस कानून का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किया जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने ऐसे मामलों की ओर इशारा किया है जहां इस कानून का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने या पति और उनके परिवार से पैसे ऐंठने के लिए किया गया है। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इससे न केवल निर्दोष लोगों को परेशानी होती है, बल्कि असली पीड़ितों के मामलों की गंभीरता भी कम हो जाती है। इस कानून की प्रकृति ही ऐसी है कि इसके तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है, जो इसे दुरुपयोग के लिए प्रवृत्त बनाता है। बिना किसी ठोस सबूत के भी पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है, जिससे निर्दोष लोगों को भी जेल जाना पड़ सकता है। झूठे आरोपों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिससे बरसों तक कानूनी लड़ाई, सामाजिक कलंक और यहां तक कि मुकदमे शुरू होने से पहले ही आरोपी को जेल जाना पड़ सकता है। यह स्थिति न केवल आरोपी के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी अत्यंत कष्टदायक होती है। इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है ताकि झूठे आरोपों की संभावना को कम किया जा सके। इसके अलावा पुलिस और न्यायपालिका को भी अधिक सतर्क और संवेदनशील होने की आवश्यकता है ताकि वे सही और गलत के बीच अंतर कर सकें। समाज में जागरूकता फैलाना भी महत्वपूर्ण है ताकि लोग इस कानून का सही उपयोग कर सकें और इसके दुरुपयोग से बचें। अंततः धारा 498A का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। केवल तभी हम एक न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर व्यक्ति को न्याय मिले और कोई भी निर्दोष व्यक्ति झूठे आरोपों का शिकार न हो। अतुल सुभाष के मामले ने 498A के दुरुपयोग के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया। अपनी पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद सुभाष को बरी होने से पहले एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी।
सुप्रीम कोर्ट ने जहां घरेलू हिंसा की गंभीरता को स्वीकार किया, वहीं धारा 498 ए के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता भी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल अक्सर ढाल की बजाय हथियार के रूप में किया जा रहा है, जिससे निर्दोष लोगों और परिवारों को परेशान किया जा रहा है। अतुल सुभाष मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498 ए के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का आह्वान किया। यह धारा, जो महिलाओं के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामलों में इस्तेमाल होती है, अक्सर झूठे आरोपों के लिए बदनाम रही है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कानून का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, न कि निर्दोष लोगों को परेशान करना। कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले शिकायतों की जांच करने के लिए परिवार कल्याण समितियों के गठन की सिफारिश की। इन समितियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी शिकायत की गहन और निष्पक्ष जांच हो, ताकि झूठे आरोपों के मामलों में निर्दोष लोगों को बचाया जा सके। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए उठाया गया है। इस कदम का कई लोगों ने स्वागत किया, जिन्होंने इसे आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम के रूप में देखा। उनके अनुसार यह निर्णय न्यायिक प्रणाली में संतुलन लाने का प्रयास है, जिससे निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों से बचाया जा सके। यह उन परिवारों के लिए राहत की बात है जो झूठे आरोपों के कारण मानसिक और सामाजिक तनाव का सामना कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की, जिन्हें डर था कि इससे कानून कमजोर हो सकता है और असली पीड़ितों को सामने आने से रोका जा सकता है। उनके अनुसार यह कदम असली पीड़ितों के लिए न्याय प्राप्त करना और भी कठिन बना सकता है। वे मानते हैं कि इस निर्णय से दहेज उत्पीड़न के मामलों में न्याय मिलने में देरी हो सकती है और असली अपराधी बच सकते हैं। इस विवादास्पद फैसले ने समाज में एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें दोनों पक्षों के तर्क और चिंताएं शामिल हैं। यह देखना बाकी है कि यह निर्णय न्यायिक प्रणाली और समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। चुनौती महिलाओं को हिंसा से बचाने और यह सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने की है कि कानून का इस्तेमाल निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए न हो। हालांकि दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय जरूरी हैं, लेकिन यह वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा में कानून की प्रभावशीलता को कम करने की कीमत पर नहीं होने चाहिए। एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है, जो दोनों पक्षों की चिंताओं का समाधान करे। धारा 498 ए के दुरुपयोग के दूरगामी सामाजिक परिणाम होते हैं। यह कानूनी व्यवस्था में विश्वास को कम करता है, परिवारों में फूट डालता है और डर और संदेह का माहौल पैदा करता है। इस तरह के आरोपों से जुड़ा कलंक लंबे समय तक रह सकता है, जिससे आरोपी की सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य की संभावना प्रभावित हो सकती हैं, भले ही बाद में उसे निर्दोष साबित कर दिया जा। दुरुपयोग के मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें कानून और उसके प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, घरेलू हिंसा के मामलों की बारीकियों के प्रति कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाना और पीड़ितों और अभियुक्तों दोनों को पर्याप्त कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा पारिवारिक विवादों को अधिक सौहार्दपूर्ण और कम प्रतिकूल तरीके से सुलझाने के लिए मध्यस्थता और परामर्श जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र तलाशने की आवश्यकता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्त समाज बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सामाजिक सोच में बदलाव, ज्यादा लैंगिक संवेदनशीलता और हर व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की जरूरत है। धारा 498 ए के पीछे मकसद नेक है, महिलाओं को घरेलू हिंसा के कहर से बचाना। हालांकि इसका दुरुपयोग उसी मकसद को कमजोर करता है जिसकी वह पूर्ति करना चाहता है। हमारा ध्यान सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने पर होना चाहिए, सुरक्षा चाहने वाली पीड़िताओं के लिए और निष्पक्ष सुनवाई का हक रखने वाले आरोपी के लिए भी। तभी हम एक ऐसे समाज की उम्मीद कर सकते हैं जहां कानून कमजोरों के लिए ढाल हो, न कि ताकतवर के हाथों में हथियार।